everyone, hi, welcome back to my vlog. And today is Friday, 18th of August. Sorry, not 18th of August, I think it is 14th of August, Friday. And ये मेरा second week है for stopping Monjaro, जो मैंने Monjaro लिया था 7.5 mg, because of which मैं बहुत बहुत ज़्यादा sick हो गई थी. For 1 week मैं पूरा bed rested थी. So that's why doctor told me कि suggested me कि मैं अपना Monjaro का जर्नी 2 हफ्ते के लिए बंद कर दूँ, so that all the molecules which I have of the higher dose should be flushed out from my body. but एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया कि मैंने अपना Monjaro को तो स्टॉप कर लिया, बट माई माइंड इज़ नॉट लाइक हैबिचुएटेड. माइंड मेरा मान ही नहीं रहा है, बिकॉज द वे आई यूज टू फील, जिस तरीके से मैं फील करती थी ड्यूरिंग Monjaro टाइम, चाहे वो 2.5 mg हो या फिर 5 mg हो, उस टाइम पे जितना मेरा हार्मोन्स लाइक जितना एक्टिव था एंड जितना भी अच्छा मैं उस टाइम में फील करती थी, वो अभी मैं नहीं कर रही हूँ. आई एम वेरी लेथर्जिक राइट नाउ. पिछले 1 हफ्ते से तो मैं सिर्फ सोते जा रही हूँ. आई डोंट नो वाई, मन नहीं कर रहा है, खाना हंगर भर गया है. बस अभी तक भगवान का शुक्र है कि आज तक में मेरा वेट नहीं बढ़ा. मतलब जितना भी खा रही हूँ वेट नहीं बढ़ा, बट लाइक आई कैन फील थोड़ा इंचेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है. इंचेस मेरा थोड़ा सा बड़ा है मुझे लग रहा है, बिकॉज मेरा फेशियल स्ट्रक्चर भी थोड़ा फिर से मोटा हो गया है. बीच में मैं पतला हो गई थी, तो आई कैन फील इट लाइक दिस वे ऑल्सो आई कैन फील इट राइट. तो इसीलिए वेट में तो मेरा कोई डिफरेंस नहीं हुआ है. वेट मेरा 94 तक गई थी ड्यूरिंग मेरा जब मेरी तबीयत ख़राब था. तो अभी मैं फिर से आई हूँ 97.8 97.5 ऐसा लाइन पे है, विच इज़ लाइक नॉर्मल, क्योंकि 5 mg में भी मैं लास्ट 98 में थी. तो एम्प्टी स्टमक मेरा 97.5 to 97.8 में मैं जा रही हूँ. एंड ये तो ठीक है, बट थोड़ा सा मेरा इंचेस में गेन हो रहा है मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा पूरा ईटिंग हैबिट पूरा चेंज हो गया. आई एम ईटिंग मोर. प्लस मैं Monjaro लेने से पहले मैं कभी ब्रेकफास्ट नहीं करती थी और मुझे कभी भी कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता था. लेकिन अभी लाइक 11 बजता है तो मुझ में थोड़ा सा शिवरिंग टाइप का फील होता है, एज इफ़ लाइक शुगर का जो पेशेंट होता है उन लोगों को जैसा होता है तब भूख लगने से, वैसा मुझे होता है. जब मेरा 11 मॉर्निंग का 11 बज जाता है तब तक में मुझे वो फीलिंग होता है. मीन्स ब्रेकफास्ट करने को मन करता है, आई थिंक सो. तो मैं जल्दी जल्दी उठ के कुछ ना कुछ ले लेती हूँ, बिकॉज मेरा वेकअप टाइम बहुत लेट है, क्योंकि स्लीपिंग टाइम ही मेरा टाइम इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. सबका अपना अपना होता है, तो मेरा भी थोड़ा डिफरेंट टाइम जोन का हूँ मैं. सो प्लीज़ डोंट जज मी ऑन दैट कि मैं 12 बजे उठती हूँ. येस, देयर आर मैनी पीपल हु वेक अप 12 बजे उठता है, कोई 4 बजे उठता है, तो कोई 12 बजे उठता है, तो कोई 2 बजे भी उठता है. सो आई एम इन द मिडल वन. सो डोंट जज मी विद दिस, क्योंकि सबका अलग अलग टाइम है. ओके. एंड मेरा ईटिंग विंडो ही शुरू होता था पहले 1:30 बजे से या फिर 2 बजे से, लेकिन अभी मेरा ईटिंग विंडो स्टार्ट हो चुका है 11 बजे. 11 बजे डॉट मुझे भूख लगना शुरू हो जाता है, चाहे मैं सोया हुआ रहूँ या फिर उठा हुआ रहूँ, क्योंकि देख रही हूँ मेरा स्लीप साइकिल भी पूरा चेंज हो गया है और मुझे बहुत घटिया तरीके का इंसोम्निया होकर बैठा हुआ है. 4 दिन तक मैं नहीं सोती, उसके बाद 2 दिन जो है ऐसा सोती हूँ कि पूरा लाइक वो सोना भी मुझे तब जाके हुआ जब मैंने सेट्रिजिन लिया, क्योंकि मेरे में थोड़ा सा एलर्जिक रिएक्शंस मुझ में आया था. किस चीज़ से आया आई डोंट नो, बट 3 दिन तक मैं एलर्जिक रिएक्शन से परेशान थी. सो ऑन द 3rd डे मेरे को जब पता लगा कि इट्स एलर्जिक रिएक्शन, तो मैंने सेट्रिजिन लिया. सेट्रिजिन लेने के बाद देख रही हूँ मुझे नींद अच्छे से हुआ. 2nd डे फिर से मैंने सेट्रिजिन 1 लिया, बट उसके बाद सोचा कि नहीं, इट विल बी हैबिचुएट हो जाऊंगा बोल के मैंने फिर आई स्टॉप्ड सेट्रिजिन लेना. बट जब तक मैंने सेट्रिजिन लिया, सेट्रिजिन लेने का 4 दिन तक मैं बहुत अच्छे से सोई, जबकि फिर मेरा इंसोम्निया आ चुका है. मुझे रात को नींद नहीं आता है, एकदम नहीं आ रहा है मुझे नींद. सुबह के 5 साढ़े 5 6 बजे तक मैं बेड में सोने का कोशिश भी करती हूँ तो मुझ में नींद नहीं आता है. तो दैट्स वाई
मॉर्निंग मेरा स्लीपिंग साइकिल पूरा चेंज हो गया अभी फिर से। सो 5:30-6 o'clock में जब मुझे नींद आना शुरू होता है, जबकि मैं बेड पे तो 12 बजे चली जाती हूँ, फिर भी मैं 6 घंटे तक मुझे नींद नहीं आता, चाहे मैं मोबाइल को देखूँ या ना देखूँ। सो दैट्स वाई दोपहर को मेरा लेट हो जाता है उठने में। एंड बाकी चीज़ लेथर्जिक लग रहा है, वॉक करने को मन नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज करने को मन नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी से एक पार्टी गायब हो गया है, बिकॉज ऑफ विच आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। बस दिमाग में यही रह रहा है कि अगला डोज कब शुरू होगा एंड कब मैं एक्टिव होंगी। माई माइंड इज़ नॉट वर्किंग प्रॉपरली। मेरा माइंड सेट वही है कि मैं मोंजारो लूँगी, उसके बाद ही मैं वॉक करना शुरू करूँगी या फिर एक्सरसाइज करना शुरू करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगा, ऐसा वाला मुझे फीलिंग आ रहा है। एंड मेरा थोड़ा सा सोडा इंटेक बढ़ गया है, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा सोडा इंटेक बढ़ गया है। एंड क्वांटिटी ऑफ फूड इज़ ऑल्सो थोड़ा ज़्यादा हो गया है। एंड प्रोटीन इंटेक तो वैसे भी था ही था और थोड़ा हाई हो गया। एवरीथिंग इज़ हाई। बाहर का खाना खाने का मन कर रहा है, चिप्स वगैरह जो पहले मैं खाती थी, मुझे मिडनाइट क्रेविंग्स होता था, वो सब मुझे फिर से हो रहा है। बट आई एम ट्राइंग टू स्टॉप। बस इतना है कि सोडा में मुझे टेस्ट नहीं आ रहा है। जो मैं कोल्ड ड्रिंक्स ले रही हूँ, कोई भी सॉफ्ट सोडा ले रही हूँ, तो आई एम नॉट गेटिंग टेस्ट। जैसे थम्स अप होता है तो इसका एक टेस्ट रहता था पहले, जिससे मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अभी क्या है, जस्ट आई एम हैविंग इट। चीनी पानी खा रही हूँ तो मुझे फील हो रहा है। ये अभी भी है। ये मोंजारो लेने के बाद ये प्रॉपरली स्टॉप हो जाता है, तो ये मेरा है। एंड आई थिंक कि जब से मैंने मोंजारो लिया था तब से मैं एक हेल्दी लाइफ जी रही थी, मुझे लग रहा है अभी, क्योंकि जब से बंद हो गया मेरा थायराइड में थोड़ा इशू लग रहा है। मतलब सडन गर्मी लगना, सडन ठंडा लगना, पूरा लेथर्जिक होना, नींद आना, सोता रहना, कोई एक्टिव मेरे अंदर में नहीं है। पहले मैं जब मैं मोंजारो ले रही थी तो आई वॉज सो एक्टिव। मैं दिन भर बाहर घूमने वॉक करने जाती रहती थी। घूमना मतलब वॉक करना जाती थी। इसके बाद मेरा डॉगी को लेके मैं क्या क्या नहीं करती थी उसके साथ में, बहुत मतलब उसके साथ भी मैं बहुत वर्कआउट रिसर्च टाइप का करती थी। घर में मैं योगा करती थी, विच अभी बंद है। एक्चुअली मेरा जो लूज़ मोशन मुझे हुआ उसने मेरा एनर्जी इतना ड्रेन आउट कर दिया। उसके बाद से जब डॉक्टर ने मुझे बोला कि स्टॉप कर दो, देन आई लाइक फेल्ट लाइक अ पार्ट ऑफ समथिंग इज़ मिसिंग फ्रॉम माई बॉडी। सो देखते हैं, अब अगले बार फिर से लूँगी तो 5 mg से मैं शुरू करूँगी, जबकि 7.5 mg आई हैव टू स्टॉप बिकॉज इट्स नॉट सूटेबल फॉर माई बॉडी। लास्ट में मुझे जब लाइक आई वॉज फीलिंग कि मुझे पता लग रहा था कि लाइक फैट निकल रहा है, मतलब इतना डरावना मुझे लूज मोशन हुआ था। सो आई स्टॉप्ड। डॉक्टर ने बस एक बार बोला स्टॉप कर लिया। उनका दिया हुआ दवाई से होगा। पहले तो मेरा मेडिसिन बहुत अच्छे से काम किया, बट दवाई का पूरा डोज कंप्लीट होने के बाद आई वाज लाइक एलर्जिक रिएक्शन मेरा बॉडी में आया। पता नहीं किसी से, मेरे को लाइफ में कभी किसी चीज़ से मुझे एलर्जी नहीं है सिवाय सन एलर्जी का। सन एलर्जी तो वैसे सबको ही होता है। देन जो लाइक वी स्टे इन हिली एरिया, सो हिली एरिया से जो भी प्लेन एरिया में रहने आता है उनको तो सबको सन एलर्जी है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है स्किन का। बट ये वाला जो एलर्जी था वो इंटरनल था, मतलब थोड़ा मुझे फील हो रहा था कि एलर्जी है, बिकॉज आई वॉज वेरी मूड बहुत चिड़चिड़ा रह रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा है। येस, जब से मैंने मोंजारो बंद हुआ है तब से मेरे को बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है, बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है। आई एम फाइटिंग विद एवरीवन, आई एम स्कोल्डिंग एवरीवन। पता नहीं क्या है ये, बट अच्छा मूड में एकदम नहीं हूँ, सब चिड़चिड़ापन रह रहा है। आई डोंट नो हाउ टू कंट्रोल दिस, नहीं हो पा रहा है। सो यही है। एंड पिछले 2 हफ्ते से मैं यही रूम के अंदर ही लाइक अपना घर बसा के रख दिया हूँ। यू कैन सी द पसारा। आज जाके थोड़ा मूड ठीक हुआ तो मैंने पूरा रूम साफ़ किया। तो ये जो है बैकग्राउंड में वो मेरा टेडी बियर्स का स्टोरेज निकला है, जो कि मुझे सेटअप करना है। थोड़ा मैंने कर लिया है, बट ठीक है फाइन, आई कैन डू इट। एंड बस इतना ही है। और मेरे इस बार का वो कुछ नहीं, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं फेसबुक में पोस्ट कर रही हूँ, ना मैं यूट्यूब में कर रही हूँ, बिकॉज फेसबुक पोस्ट वॉज गोइंग वेरी नाइसली। बट क्या करें, बीच में अटक गए तो आप कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो देखते हैं, अभी और 1 हफ्ता है, कैसे बिताऊंगा पता नहीं। कब नेक्स्ट फ्राइडे होगा और कब मैं फिर से डोज लेना शुरू करूँगी। आई एम फीलिंग लाइक दैट, मतलब इट्स लाइक आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू दिस। मुझे क्यों लग रहा है कि मैं एक एडिक्टेड हो चुका हूँ, मतलब मुझे चाहिए,
आई वॉन्ट इट जैसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो वाई ये मुझे हो रहा है। चाहिए एक्चुअली में ऐसा होना नहीं चाहिए। दिस इज़ नॉट गुड बिकॉज मुझे कोई शुगर का मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। बट क्यों इस बार मुझे क्यों लग रहा है, अगर मैं टेस्ट किया तो आई थिंक मेरा शुगर थोड़ा हाई निकलेगा। आई एम 100% श्योर, क्योंकि आई कैन फील इट फ्रॉम इनसाइड दैट कि आई कैन फील इट फ्रॉम इनसाइड कि मॉर्निंग में मुझे पता लगता है थोड़ा सा मतलब शेकी होना। मुझे लाइफ में कभी भी भूख लगता था तभी होता था ये चीज़, लेकिन कभी भी मुझे मॉर्निंग टाइम में नहीं। मेरा आफ्टर वेकअप होने के बाद मुझे कभी भी वैसा नहीं होता था। इंस्टेंटली रात के 12-1 बजे भूख लगना और बिस्किट चबाना है तो एक ही बार में 4 5 6 7 8, मैं कल 8 बिस्किट खाई थी। मेरे पिल्लो के पास में बिस्किट का बॉक्स लेके रखी थी विच इज़ क्रैकर्स बिस्किट, क्योंकि मैं मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। तो फिर भी मीठा पसंद नहीं करती हूँ, बोलते बोलते भी मैंने 4 लड्डू भटाभट 4 लड्डू उड़ा दिया। एंड KFC के चिकन बहुत सारा ही उड़ाया, बहुत सारा। आई जस्ट कांट एक्सप्लेन यू। आई थिंक मोर देन 6 पीसेस मैंने एक बार में खाया। एंड कोल्ड ड्रिंक्स थम्स अप मेरा डेली चल रहा है अभी। फिर आई डोंट नो, आई कांट स्टॉप, क्रेविंग्स हो रहा है। मुझे पता है थम्स अप मुझे टेस्टी नहीं लग रहा है, बट ऑल्सो आई वांट समथिंग सोडा इनसाइड माई बॉडी। शुगर फ्री वाला मैंने ट्राई किया, दैट स्मॉल बॉटल का एक आता है, व्हाट वाज द नेम, आई फॉरगॉट द नेम। शुगर फ्री का एक सोडा आता है ज़ीरो करके, आई ट्राई दैट वन, बट वो टेस्टी एकदम नहीं लगा। इट्स नॉट एट ऑल टेस्टी। वैसे ही कोका कोला नॉर्मल वाला थम्स अप मुझे टेस्टी नहीं लग रहा है, तो वो शुगर फ्री का तो बात ही नहीं है। एंड बस दिस मच। राइस बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खा रही हूँ। दिस इज़ द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉट टेकिंग मोंजारो इन माई मोंजारो ऑफ डेज। सो लेट्स सी अगले बार क्या होगा। मेरा पोस्ट इसीलिए मुझे कुछ करने को मन नहीं कर रहा है, पोस्ट करना तो दूर का बात है, ठीक है। एंड अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। शायद आप लोगों को ये व्लॉग थोड़ा इरिटेटिंग लगा होगा, बट क्यों क्या हुआ, मोंजारो लेने के बाद का मैं सब डिटेल्स लगा रही हूँ। इसीलिए मैंने एक हफ्ते के बाद फिर से ये डिटेल्स बनाया, क्योंकि पिछले हफ्ते फ्राइडे को मैंने बनाया था। सो अभी फिर मैं ये फ्राइडे को बना रही हूँ, क्योंकि अब बीच में फिर मुझे कोई अपडेट देना नहीं है। तो फिर मैं नेक्स्ट फ्राइडे से डोज जब लूँगी तब से मैं फिर रेगुलरली पोस्ट करना शुरू करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एवरीवन।